तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं एडू मंत्रा और मेरा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का पहला चैप्टर भारतीय वसंत गीति। अब आप कहेंगे कि सर ग्रामर चल रहा था, ये चैप्टर कहाँ से बीच में घुस गया। तो संस्कृत का बेस्ट पढ़ने का तरीका यही है, बेस्ट नहीं वेस्ट, यही है कि हम लोग ग्रामर और जो सेमुसी बुक है उसको साथ साथ लेकर पढ़ें। ठीक है स्टूडेंट, तो एक टॉपिक हम लोग ग्रामर के देखेंगे, फिर एक टॉपिक सेमुसी बुक का देखेंगे, फिर ग्रामर में चलेंगे, 2-3 टॉपिक पढ़ेंगे, फिर सेमुसी बुक में आएंगे और इसी तरह हमारा पूरा सिलेबस बहुत ही मज़े में ख़त्म हो जाएगा। तो आज का जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं भारतीय वसंत गीति, ये एक प्रकार का स्टूडेंट क्या है तो गाना है। एक संस्कृत के बहुत प्रख्यात कवि हुए पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जी, उन्हीं का एक गीत संग्रह आया था जिसका नाम है काकली। गीत संग्रह का मतलब होता है स्टूडेंट गाने का समूह, मतलब एक ऐसा किताब जिसमें सिर्फ और सिर्फ गाना ही लिखा हो। तो जो काकली था वो संस्कृत में लिखा होता था। जैसे आजकल हिंदी में गाना आता है ना, आंख मारे लात मारे, तो उसी तरह संस्कृत में भी गाना आता था। एक बुक है काकली, उसी में से लिया गया है भारतीय वसंत गीति। अब भारती से स्पष्ट होता है माँ सरस्वती, तो इसमें कवि जो है माँ सरस्वती को एक गाना गा के संबोधित कर रहे हैं, मतलब कि उनको बता रहे हैं और उनसे कुछ कह रहे हैं कि आप अपना बीना बजाना शुरू कर दो, क्योंकि मौसम वो बहुत सुहाना है, बहुत पवित्र है, हवा मनमोहक बह रही है। तो यही बताना चाहते हैं श्लोक के माध्यम से, यानी कि श्लोक के थ्रू। तो स्टूडेंट चलिए संस्कृत पढ़ते हैं और उसके बाद उसका हिंदी मीनिंग समझते हैं। उसके बाद अंत में हम आपको बता देंगे कि पाठ के क्वेश्चन को कैसे करें। बहुत बच्चे कहते रहते हैं सर आंसर क्वेश्चन आप बना दो और उसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे दो। ये कोई बेस्ट तरीका नहीं हुआ स्टूडेंट। आंसर क्वेश्चन करने का कोई भी सब्जेक्ट में आप लीजिए, सबसे बेहतर क्या तरीका होता है, ये पेंसिल ऑन हुआ, सबसे बेहतर तरीका ये होता है, जान लीजिए एक बात को, ये नहीं कि सॉल्यूशन आपको दे दे, नहीं, कोई चैप्टर उसमें काम ओवरव्यू आपको दे देंगे कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे है, ऐसे ऐसे करना रहता है, ऐसे ऐसे करना रहता है, और आप तब जाके प्रैक्टिस करेंगे, तब आपका जो दिमाग खुलेगा वो बेहतर हो जाएगा। और आंसर छाप लेने से कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। और आप वीडियो देख रहे हैं मतलब आप पढ़ने वाले, तब तो आए हैं पढ़ने, तो आराम से सुनिएगा। अब चलिए स्टूडेंट इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दूं, अभी तो क्लास 9th से संस्कृत स्टार्ट हो रहा है और जितना ज़्यादा आप 9th में पढ़ेंगे 10th आपके लिए उतना ही आसान होता चले जाएगा। अगर पूरा 9th आप मज़े में पढ़ते हैं, इंजॉय लेकर पढ़ते हैं, पूरा समय देते हैं 20-20 मिनट भी रोज़, तो 10th का सिलेबस आपका 2-3 घंटे में फिनिश हो जाएगा। विश्वास कीजिए, मजाक नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले चैप्टर पढ़ने का यही टेक्निक होता है कि हम लोग उसका जो शब्दार्थ है स्टूडेंट, उसको पहले देख लें, क्योंकि शब्दार्थ देखे बिना चैप्टर पढ़ेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शब्दार्थ को देख लेते हैं। पहला वर्ड है निनाद्य। निनाद्य का मतलब होता है बजाओ, वो कहते हैं ना ढोल बजाओ, उसी तरह बजाओ। ठीक, उसके बाद है मृदम। मृदम का अर्थ होता है कोमल। उसके बाद है क्या, मंजरी। मंजरी का मतलब आम का जो पुष्प होता है, पीला कलर से युक्त कोई भी चीज़ हो उसको क्या कहते हैं, मंजरी कहते हैं। उसके बाद पिंजरी भूतमाला, तो वही पीले वर्ण से युक्त कुछ भी हो, आगे बता दिया मैंने। मंजरी को आम पुष्प यानी कि आम के पत्ते को कहते हैं। उसी तरह ये स्टूडेंट ई का मतलब होता है यहाँ, सरसा का मतलब होता है मधुर, रसलालम का मतलब होता है आम का पेड़। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है रसलाला, इसलिए इसको आप लोग मस्ट याद रखिएगा। इसका रूप चलता है रसलाला, रसलालम, रसलाले, तो उस टाइप से आएगा, लेकिन इसको याद रखिएगा। इसका मतलब होता है आम का वृक्ष। 10th वाले अगर कोई देख रहे हैं तो वो भी याद रखिएगा। तो इसी तरह स्टूडेंट आप सभी शब्दार्थ को पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अब आधे बच्चे कहेंगे सर याद कैसे करें, तो याद करने का बहुत शानदार टेक्निक है। 2-3 बार आप पढ़िएगा, अपने आप आपको याद हो जाएगा। और आज इतना ये सब बता रहे हैं क्योंकि पहला चैप्टर है। अब चलिए स्टूडेंट पैराग्राफ को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है निनाद्या नवीन। पेंसिलवा का है, रुक गया भाई, पेंसिल लूक जाता है, कहता है हमको खाना नहीं दिया, मतलब चार्ज नहीं लगाते, इतना पढ़ाना ही रहता है कि भूलिए जाते हैं चार्ज लगाना। निनाद्या नवीना मयवानी वीनाम मृदुम गाय गीतम ललित नीति लीनाम मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंतिह सरसारसलाला कालपह ललित कोकिला काकिला नाम निंदनाय। निंदनाय का मतलब अभी हमने क्या पढ़ा है स्टूडेंट, बजाओ, किसी का ढोल बजाओ, नहीं कहते बजा दो इसको, आज तो बजा देंगे इसको। उसी तरह स्टूडेंट नवी नाम का मतलब होता है नई, एक बार और बताते हैं, आप लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट नीति लीनाम का मतलब होता है नीतियों से पूर्ण, मतलब एकदम उसके पास बढ़िया नीति हो,
नहीं कहते हैं महापुरुष का आदर्श वो हो, ये सब आपको आना चाहिए। अब चलिए इसका हिंदी अर्थ आपको समझाते हैं। देखिए लाइन पे गौर करिए, अभी हमको कोई मत देखिए, स्क्रीन पे देखिए। निनाद्या नवीनामय वाणी विनाम, कि विनाम का मतलब हुआ हे सरस्वती, हे माँ सरस्वती। नवीन यानी कि कोई नया बीना बजाओ, कोई नया धुन बजाओ जो एक सुंदर नीतियों से पूर्ण हो। मतलब एक ऐसा धुन बजाओ जिसमें एक नीति हो, लोगों के जीने का तरीका पता चले। नीति का मतलब ही होता है स्टूडेंट कि हमारी नीति है कि हम बेईमान नहीं, हम ईमानदार है, तो ये एक नीति हुई। उसी तरह कवि कह रहे हैं कि हे माँ सरस्वती, आप एक नवीन वीणा को बजाइए जो क्या हो, मृदम गाय गीतम ललित नीति लीना, मतलब एक नीति से क्या हो तो पूर्ण हो। उसके बाद वसंत मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, मतलब कि आप देख रहे हैं माँ सरस्वती कि बसंत ऋतु आ चुका है, आम के वृक्ष में पत्ते निकलने शुरू हो गए हैं, ठीक। और जो वृक्ष के जो पत्ते हैं वो पेड़ को बहुत खिलखिला रहे हैं, सुंदर दिख रहा है, पेड़ सुंदर दिख रहा है, पेड़ सुशोभित हो रहा है। अब बताइए एक पेड़ रहे स्टूडेंट और उसके पे कोई पत्ता ही नहीं रहे, वो पेड़ कैसा होगा, एकदम भद्दा दिखेगा। और वही पेड़ रहे और उसके पे सुंदर सुंदर पत्ता रहे, वो पेड़ कैसा दिखेगा, सलमान खान दिखेगा। वो पेड़ कैसा दिखेगा, करीना आंटी के जैसा दिखेगा। पेड़ को फेयर लवली लगा देंगे, पेड़ एकदम सुंदर। तो वही बताना चाहता है कि पेड़ सुंदर लग रहे हैं माँ, इसको भी देख के आप क्या करो, एक नवीन वीणा बजाओ, एक वीणा की धारा बजाओ जो सुंदर नीतियों से क्या हो, पूर्ण हो। उसके बाद कहते हैं कभी कि वसंते लसंती है सरसा रसलाला, वही आम वाली बात। काल्प ललित कोकिला काकली नाम, कि हे माँ सरस्वती आकर्षक कुक वाले कोयल, मतलब आकर्षक कुक वाले कोयल। कोकिला काकिला नाम, मतलब कि एक सुंदर कोयल, कोयल तो काली होती है, मतलब कि एक सुंदर आवाज वाली कोयल जो है कुकुकाना शुरू कर दी। और सुने हुए गए ना फिल्म में, कोयल सी तेरी बोली कुकु कुकु, वही वाला कि सुंदर कोयल है, मतलब कोयल तो सुंदर नहीं होती है, मतलब उसकी आवाज़ सुंदर है, वो भी कोयल गाना शुरू कर चुकी है। हे माँ, उसको देख कर भी आप क्या बजाओ, तो नवीन वीणा को बजाओ। निंदनाया निंदनाया, मतलब कि माँ एक नवीन वीणा को बजाओ। पहला लाइन का यही मतलब हुआ स्टूडेंट। अब थोड़ा सा इसको समरी में आपको बता देते हैं। कवि कहना चाहते हैं माँ सरस्वती से कि माँ सरस्वती, आम के वृक्ष में मंजरी निकल चुके हैं, यानी कि पुष्प। उसके बाद जो पीला कलर का सुशोभित कर रहा है वृक्ष, बहुत सुंदर लग रहा है, नवीन वीणा को बजाइए जो एक अच्छी नीतियों से पूर्ण हो, लोग उससे कुछ सीखें। उसके बाद एक और लाइन है जिसमें ये कहना चाहते हैं कवि कि कोयल जो है कुककाना शुरू कर दी है, आप भी उसको देखकर इतना मधुर लग रहा है, आप भी वीणा बजाना शुरू कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, पहला लाइन का यही मतलब रहा। उसके बाद स्टूडेंट दूसरा लाइन का मतलब है, चलिए दूसरा लाइन को पहले पढ़ते हैं। वहती मंदम मंदम शनीरे समीपम। मंदम मंदम का मतलब होता है स्टूडेंट धीरे धीरे, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, वही वाला धीरे धीरे। मंदम मंदम तुम कम टू माई लाइफ, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, वही धीरे धीरे वाला होता है मंदम मंदम। शनीरे समीरे, शनीर का मतलब जल से पूर्ण, जिसके पास जल हो। समीर का मतलब वही हवा। कालिंदा, एक बात गौर कीजिएगा, संस्कृत पढ़ने में यही आप लोग बच्चा सब, बुड़बक लड़का सब ये सब गलती कर देता है कि एक के बार में इसको पढ़ देगा। सब बच्चा स्क्रीन पे देखे, कालिंदा दामा ता कुछ भी पढ़ता है, इसको तोड़ तोड़ के आप पढ़ो। कालिंदा, कालिंद म, जया श, सावार नीते, एकदम तोड़ तोड़ के पढ़िए, एक के बार में इसको मत पढ़िए। और इसका मतलब होता है, यहाँ से यहाँ तक का मतलब होता है स्टूडेंट की यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी को ये कहा गया है, किसको, यमुना नदी को, यानी कि जमुना को। और उसके बाद ये जो सवा नीर तीरे है, ये होती है बेत की लताएं। बेत की लताएं, बेत एक प्रकार का पेड़ होता है, उसी की लताएं के बारे में ये बात किया गया हो, यानी कि बेत की क्या, लता से युक्त कोई भी चीज़ हो। ठीक है स्टूडेंट, बेत की लता से युक्त क्या हो, कोई भी चीज़ हो, उसी के बारे में ये कहा गया है क्या, सवा नीर तीरे। उसके बाद यहाँ पे है नातम। नातम का मतलब क्या होता है, कोई बच्चा को पता है? नातम का मतलब होता है जो पौधा झुका हुआ होता है, उसी को नातम कहते हैं, झुके हुए पौधे। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद है मधुमाधवी नाम। मधुमाधवी नाम का मतलब होता है मधुर और सुंदर लताएं, मधावी लता एकदम सुंदर दिखे।
तो ये इसका अर्थ हुआ। अब चलिए इसको स्टूडेंट हम लोग पढ़ते हैं और इसका हिंदी अर्थ समझते हैं। वहती मंदम मंदम सनीरे, देखिए मंदम मंदम 2 बार लिखा हुआ है, देखिए वहती मंदम मंदम सनीरे शमीरे कालिंदा मज्जा सवा नीर तीरे नातम। इसका मतलब हुआ है स्टूडेंट कि यमुना की बेत से जो लताएं घिरी हुई है, मतलब यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे यमुना नदी जो बह रहा है, ये जमुना नदी जो बह रहा है स्टूडेंट, इसमें जो है लताएं जो घिरती, पेड़ के नीचे जो आप पेड़ के नीचे कह रहे हैं, नदी के किनारे जो आप लताएं देखते हैं, कभी उसको रेफरेंस कर रहे हैं कि आप माँ सरस्वती उन लताओं को देखकर, उसके बाद जो मंदम मंदम पानी से होके जो हवा चल रही है नदी में, आप देखेंगे स्टूडेंट कि ये जो नदी बह रहा है और बह रहा है नदी, ठीक है, बहुत बढ़िया, उसमें जो हवा टकरा के आता है धीरे धीरे, वो बहती हुई हवा जब फूलों के झुकी हुई लताएं से टकराती है, एकदम सीन देखकर माँ दिल खुश हो जाता है। वैसी स्थिति को देखकर, वैसा दृश्य देखकर एक नवीन वीणा को क्या कीजिए, एक सुंदर वीणा को बजाइए। अब चलिए स्टूडेंट इसका समरी कर देते हैं। देखिए संस्कृत पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या होता है, एक बार और बता दे। देखिए स्टूडेंट में क्या होता है कि आप लोग क्या करते हैं, चैप्टर का हिंदी समझ जाते हैं। मैं भी टीचर हूं, मैं अगर ऐसे पढ़ाऊं, सीधा आपको ये पढ़ूं और हिंदी समझा दूं बिना इधर उधर की बात समझाए, बिना कुछ शब्दार्थ समझाए, तो स्टूडेंट आप हिंदी तो समझ जाइएगा, बहुत बढ़िया कि हाँ ये चैप्टर क्या है, लेकिन उसका क्वेश्चन आएगा आपसे बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए जब पढ़ाना चाहिए टीचरों को, मैं बताता हूँ, मैं खुद तो टीचर हूँ तो इसलिए बता रहा हूँ, मैं इसीलिए जब पढ़ाता हूँ तो बीच बीच में आपको ये सब भी बताता रहता हूँ, शब्दार्थ सब भी, कि इसका अर्थ क्या है, वो कहाँ जा रहा है, इसका मतलब क्या है, ताकि आप ये मेरे भरोसे मत रहिए, एक बार वीडियो देखिए और फिर दोबारा आप पढ़िए, आप खुद टीचर हो जाएंगे। लेकिन आप पूरा हिंदी समझ लेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगा, इसलिए बड़े शांति से स्क्रीन पे फोकस कीजिएगा और समझिएगा। तो समरी बता रहे थे, समरी यही कह रहा है कि हे माँ सरस्वती, यमुना नदी बह रही है, उसके जो मतलब कि किनारे पे बेत की जो लताएं हैं, उसके बाद नदी के पानी से जो टकरा के मंदम मंदम धीरे धीरे जो हवा टकराती है। देखिए स्टूडेंट आप जस्ट इमेजिन कीजिए, चले जाइए उस दुनिया में, नदी किनारे पहुंच गए सभी लोग, पहुंच जाइए, आंख मूनिए, हवा चल रही है और पेड़ पौधा एकदम झूल रहा है, बम बम भोले मस्ती में डोले, और कितना मनमोहक दृश्य होगा। वही कवि कहना चाहते हैं कि हे माँ सरस्वती, ऐसी दृश्य को देखकर आप क्या करो, तो एक नवीन वीणा को बजाओ, मतलब एक नई धुन को आप बजाओ। ठीक है स्टूडेंट, ये संस्कृत इसका हिंदी मीनिंग हुआ। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे अगला मैं पढ़ता हूँ, ललित पल्लवे पाद पे पुष्प पुंजे, ललित पल्लवे पाद पे पुष्प पुंजे। ललित पल्लवे का मतलब होता है मन को आकर्षित करने वाला कोई भी चीज़, मतलब जिसके प्रति हमारा आकर्षण हो, गुरुत्वाकर्षण नहीं, आकर्षण। तो वो मन को आकर्षित कोई भी चीज़ करे, क्या करें, मन को आकर्षित करें, वैसी चीज़ों के स्टूडेंट हम लोग क्या कहते हैं, ललित पल्लवे कहते हैं। ये दोनों बोथ का मीनिंग एक हो जाएगा। उसके बाद है क्या, पादपे। पादपे का मतलब होता है पौधों पर, पौधों पर। ऐसे तो आपके ये शब्दार्थ में सब यहाँ पे दिया ही हुआ है, लेकिन जो जो नहीं दिया है उसको आप लोग नोट करते चलेंगे। उसके बाद है मलाया मार, देखिए इसको भी बहुत ध्यान से पढ़िए, मलय मारुतो चुंबिते। इसका मतलब क्या होता है, बड़े ध्यान से समझिएगा। मलय पर्वत की वायु, मतलब मलय पर्वत है उसकी वायु, यानी कि उसके हवा के बारे में बात किया गया है। मलय पर्वत की वायु, पर्वत की वायु। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद है, ठीक, उसके बाद है देखिए इसका अर्थ आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है स्टूडेंट, क्योंकि ये 10th में भी आपको आता है। इसका मतलब क्या होता है, सो सुनिए, इसका मतलब होता है सुंदर लताओं से, कोई भी अच्छा स्थान पे सुंदर लताएं जो नदी किनारे रहती है उसके बारे में, ये पर्वत किनारे, उसके बारे में ये बात किया गया है, यानी कि मैंजू कुंजे। ठीक, मैंजू कुंजे, उसके बारे में बात किया गया है। ठीक, तो ललित पल्लवे पाद पे पुष्प पुंजे, इसका मतलब हुआ कि मन को आकर्षित करने वाली मलय पवन से जो स्पर्श होती, मतलब मलय पवन को छूती, कोमल के पत्तों वाले वृक्षों को भी छूती, पुष्प आदि को भी छूती, भौरों की गुजार करती हुई पंक्ति जो चल रही है, भौरे सब जो दौड़ते रहते हैं
उसको देखकर हेमा सरस्वती एक नवीन वीणा को बजाइए। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, मलय पर्वत को स्पर्श, देखिए स्टूडेंट जब भी हम आपको पढ़ाते हैं ये पंखा बंद रहता है, अब पंखा बंद रहता है, देखिए पसीना से हालत खराब है, पंखा में आवाज़ होता है, इसलिए बंद रखते हैं ताकि आपको एक अच्छी आवाज़ पहुंच सके। तो इसका मतलब यही हुआ है स्टूडेंट कि मलय पर्वत को स्पर्श करते हुए कोमल के पत्तों वाला जो वृक्ष है जिसके पत्ते बहुत ही कोमल हो, उस पे पुष्प आदि जो लटके हुए हैं, भौरे गुजर रहे हैं पंक्ति बनाकर, इसको देखकर हेमा सरस्वती क्या करो तो आप निनाद्य करो, मतलब नवीन वीणा को क्या करो तो आप बजाओ। तो ये स्टूडेंट हो गया। अब हमें अंतिम लाइन पढ़ना है चौथा। इससे पहले ये रफ कर देते हैं, बहुत लोग को ये अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन क्या करें स्टूडेंट, सीधा आपको हिंदी समझाएंगे, आप समझ भी जाएंगे, लेकिन आपके लिए वो तो आसान हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आसान हो जाए हमारे लिए सब कुछ और हमको कुछ समझ ही में नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए थोड़ा सा मेहनत कीजिए, आप दोबारा चैप्टर को पढ़ेंगे अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद है स्टूडेंट लता नाम नीनांता नाम सुम शांतिशीलम चले दुक्षक्षु लेतकांत सलीलम सलीलम तावा कर्ण्य वीणा मदीनाम नदीनाम निनाद्य। कि हेमा, देखिए एक बार आपको बता देते हैं, लता नाम का मतलब होता है लताओं से, ठीक है स्टूडेंट। नितांतम का मतलब होता है अधिक, अधिक मतलब अत्याधिक, बहुत ज़्यादा, इसको अगर शुद्ध हिंदी में कहा जाए तो। शांतिशीलम का मतलब होता है शांति से युक्त, मतलब एक शांति वातावरण की जब जहाँ पे बात कही जाएगी वहीं पे इसका यूज होगा, क्या, शांतिशीलम का, शांति से युक्त। उसके बाद स्टूडेंट कांत सलीलम का मतलब होता है स्वच्छ जल, इतना से इतना दूर का मतलब होता है स्वच्छ जल, यानी कि साफ सुथरा जल, साफ पानी, इसको कोष्ट में आप लिखेंगे साफ पानी, ठीक है स्टूडेंट। तो यही इस लाइन का यही मतलब है कि हे माँ सरस्वती तुम ऐसी बीना बजाओ कि तुम्हारे उस ओजस्विनी बीना, मतलब इतना सुंदर बीना आप बजाइए कि उस सुंदर बीना को सुनकर जितना भी शांत सुमन है, वातावरण स्थिर है, पेड़ पौधा में हवा नहीं ऐसे लटके हुए हैं, वो क्या हो, खिल उठे। नदियों का जो स्वच्छ जल का कीड़ा है, नदी मतलब जो शांत है, उसके अंदर जो स्वच्छ एकदम सुंदर पानी बह रहा है। कभी कभी देखिएगा स्टूडेंट कि नदी में सुंदर पानी बहता है, हमारे गांव में नदी है बागमती, उसमें एकदम सुंदर पानी बहता है, नीचे कंकड़ पत्थर जल कीड़ा होता है, सब दिखता रहता है। वही बताना चाह रहे कभी कि माँ आप ऐसी बीना बजाओ, ऐसा धुन लगाओ, ताल से ताल मिलाओ वाली बात, ऐसा धुन लगाओ कि नदी का जो जल कीड़ा है वो भी क्या करे तो विचरण करने लगे, मतलब हिल उठे, उछल पड़े। हे माँ सरस्वती ऐसी बीना को आप क्या करो, बजाओ, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमने पूरा पाठ को पढ़ा। भारत वसंत गीति एक प्रकार का गाना है। इसमें हमने क्या पढ़ा कि कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जी का बुक है काकली, उसी से लिया गया है ये भारतीय वसंत गीति। इसमें स्टूडेंट हमने ये पढ़ा, आप कहेंगे सर आप बार बार कह रहे पढ़ा बता नहीं रहे, एक बार सुन लीजिए, अभी तो आपने सुना ही है कि कवि माँ सरस्वती से प्रार्थना कर रहे हैं कि माँ आप एक ऐसी बीना बजाओ जो एकदम सुंदर नीतियों से पूर्ण हो, मधुर हो, सुशोभित हो, एक सुंदर उसका ताल बैठे, ताकि उसको देखकर जो आम के पुष्प है खिल चुके हैं उसको देखकर आप बजाइए, ठीक। कोयल कुकू कुकू करने लगे हैं उसको देखकर बजाइए, मतलब वातावरण पर्यावरण इतना शुद्ध हो चुका है। और ठीक इसी से रिलेटेड जो 10th में आप पढ़ेंगे शुचि पर्यावरणम, कि शुद्ध पर्यावरण की हमें कितनी ज़्यादा जरूरत है, सारी कहानी वही वाली है। दूसरे में यही कहना चाहते हैं कवि कि हे माँ सुंदर सुंदर मंदम मंदम धीरे धीरे हवा चल रहा है, इतना सुंदर हवा चल रहा है, वातावरण इतना स्वच्छ है, इसको देखकर आप क्या करो, नवीन वीणा को बजाओ। उसके बाद कह रहे हैं कि लताएं जो नदी किनारे है जो आकर्षित कर रही है मन को, जिससे हवा टकरा रहा है, उसको देखकर आप क्या करो तो एक नवीन वीणा को बजाओ। नवीन का मतलब हुआ स्टूडेंट नया, नवीन वीणा को क्या करो आप बजाओ। अंत में यही कवि कहना चाहते हैं कि हे माँ, मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ कि आप एक ऐसी ओजस्विनी वीणा, मतलब कि एक ऐसा सुशोभित वीणा, एक ऐसा ताल मिलाइए ताकि जितना भी ये शांत वातावरण है ये हिल उठे, मतलब एकदम खुश हो जाए और
जल कीड़ा जो है, जो जल एकदम शांत है, वो भी उछल पड़े, लोग भी खुश हो जाए, वातावरण भी शुद्ध हो जाए और माँ के भक्ति में सब एकदम मग्न हो जाए। हे माँ, आप बीना बजाइए। माँ सरस्वती को बीना की देवी कहा गया है, मतलब उनके जैसा बीना कोई नहीं बजा सकता, इसीलिए कवि उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। स्टूडेंट, इस चैप्टर में हमने यही सीखा। अब जितने भी बच्चे देख रहे हैं उनको एक ही मैं काम कहता हूँ, अभी हम आपको आगे बता रहे हैं कि होमवर्क कैसे करना है। होमवर्क नोट डाउन कर लेना से पहले एक बात जान लीजिए कि सभी बच्चे चैप्टर पढ़ लिए हैं, एक बार अपना बुक लें और शब्दार्थ की मदद से चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करें। जैसे अभी हम बताते हैं, मान लीजिए कि हम एक स्टूडेंट है, क्या है, एक स्टूडेंट है, अभी हमारा उम्र भी स्टूडेंट का, ये हम भी पढ़ाई कर रहे हैं और आपको भी पढ़ा रहे हैं, तो आप भी पढ़िए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मिटाना है और इससे हम सबको मिटा देते हैं। कह रहा होगा आधा बच्चा, क्यों मिटा रहा है रे, बिना पूछे हमसे, डिसलाइक करेंगे। जो भी बच्चे देख रहे हैं वीडियो को लाइक करें, लाइक नहीं तो डिसलाइक करें, कुछ भी करें। वोट देना जरूरी है भाई, किसी को दे। अब मान लीजिए एक स्टूडेंट के रूप में अभी आप ये पाठ पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, तो देखिए, अयम पाठ आधुनिक संस्कृत कवे। अयम मतलब इस पाठ में, आधुनिक यानी कि मॉडर्न संस्कृत कवि है पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री ना, मतलब कि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री का ये बुक है काकली। इति गीत संग्रहात, मतलब इस गीत संग्रहात से हमने क्या किया है, तो इस चैप्टर को लिया है, समझे। अब कुछ बुड़बक लड़का सब होता है, यही नहीं पढ़ता है। अरे बुड़बक, इसको तो मत छोड़ना, इसी में तो चैप्टर की पूरी कहानी पता चल जाती है कि क्या चैप्टर का मतलब क्या ओवरव्यू है। इसको पढ़ा आपने। उसके बाद स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे हाइलाइटर का यूज कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे आपने देखा, निनाद्य नवीनमय विनाम मृदम गाय गीतम ललित नीतिलीनाम मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंतिह सरसारसलाला कालपा ललित कोकिला काकली नाम निनाद्य। देखिए कितना सिंपल है। निनाद्य का मतलब बजाओ, नवीन का मतलब नया, बीना का मतलब वही बीना, विनाम का मतलब माँ सरस्वती, मतलब उससे प्रार्थना कर रहे हैं, तो हे माँ सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। इस तरह से आप पढ़ेंगे। अब कहेंगे सर इसका मतलब कहाँ पता चलेगा, तो अभी यहाँ आपको हमने लिखाया भी है, शब्दार्थ भी है आपके पास, तो इस तरह से पढ़िएगा। लेक्चर समाप्त हो और ठीक आप पढ़ लीजिएगा, आपका कभी मत भूलिएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब चलिए क्वेश्चन आंसर कैसे होता है सो देखिए। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन आंसर जब भी आप करने जाएं, सबसे पहले इसका आधे से ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं, आंसर छापने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल नहीं, सबसे पहले हम आपको पीछे से समझाते चलते हैं। देखिए छठा क्वेश्चन क्या है कि अधोलिखिता पदानाम विलोम पदानी लिखत। इसमें स्टूडेंट विलोम शब्द आपको लिखना है। मैं पूरा लिख दूंगा लेकिन उससे कोई फायदा नहीं रहेगा स्टूडेंट, आप अपने दिमाग पे जोर डालें। आपको अगर, सुनिए स्टूडेंट, क्लास 9th को हटा दीजिए, 10th बोर्ड में आपका अगर सपना है 95% 98%, तो आपको खुद से सब करना होगा। किसी भी सब्जेक्ट में, संस्कृत हो, साइंस हो, मैथ हो, एसएसटी हो, इंग्लिश हो, आंसर छापने की भूल मत कीजिएगा। समझने की कोशिश कीजिएगा है क्या, और तब अपने से आंसर लिखिएगा, तभी ही आपके क्लास 9 माफ़ कीजिएगा क्लास 10th में 98% 95% आएंगे। हमने हज़ारों बच्चों को देखा है, स्टूडेंट 9th को भी पढ़ाया है, फिर वही 10th में आता है, उसी में से कुछ बच्चे फेल भी होते हैं, कुछ 98 99 तक जाते हैं, तो वो 9th में एकदम पूरा एकदम जान लगा देते हैं। जितना ज़्यादा 9th में आप मतलब पुट करेंगे एनर्जी, उतना ज़्यादा प्रोडक्ट आपके 10th में निकलता चल जाएगा, इसलिए फोकस होकर बनाइए। अब देखिए कठोरम, कठोर मतलब कठोर, उसका विलोम क्या होगा, खोजिए बुक में, यही इस छठे में करना है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद 5वां है कि प्रथम श्लोकस्य आशय हिंदी भाषा, मतलब कि प्रथम श्लोक के यहाँ पे लिखा है, मतलब प्रथम श्लोक का जो आशय है, क्या कहना चाहता है श्लोक, उसको आप अपनी भाषा में, हिंदी भाषा में लिख देना है। वही कि कवि कैसे कैसे क्या लिख देंगे कि हाँ भाई, कवि ने कैसे कैसे कहा है कि माँ सरस्वती से कि नवीन वीणा को माँ बजाइए। क्यों बजाइए, आम के वृक्ष में पुष्प निकल चुके हैं जो पीले कलर के इतने सुंदर लग रहे हैं, कोयल भी कुकुकाना शुरू कर दी। उसके बाद स्टूडेंट चौथा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से देखिएगा, अधोलिखितानि पदानि
प्रत्युज संस्कृत भाषा या वाक्य रचना कुरत। इस चीज से निनादे से एक संस्कृत भाषा के वाक्य की रचना कीजिए। जैसे सेंटेंस आप बनाते, जैसे मैं कहूँ, देखिए रिलेट करने की कोशिश कीजिए। जैसे स्कूल अगर मैं कहूँ तो आप इससे क्या शब्द बना सकते हैं कि हम स्कूल जाते हैं। उसी तरह स्टूडेंट हम स्कूल नहीं जाते हैं, अभी तो नहीं जा रहे, उसी तरह बनाना है। निनादे का मतलब होता है क्या, बताइए, बजाओ। तो उसी को रेफरेंस में लेकर एक संस्कृत का सेंटेंस बनाना है। और बता रहे स्टूडेंट ये जरूरी है, ये नहीं बनेगा तो फिर आपका चित्र वर्णन बहुत ज़्यादा दिक्कत देगा, तो इसलिए इसको बनाना जरूरी है। आइए स्टूडेंट अब तीसरे में चलते हैं। तीसरा में है कि पर्याय पदानी को लिखना है, मतलब कि पर्यायवाची को लिखना है। तो सरस्वती का पर्यायवाची क्या होगा, आम्रम का पर्यायवाची क्या होगा, उसी तरह पवन का पर्यायवाची क्या होगा, तटे का पर्यायवाची क्या होगा, ब्रह्मा नाम का पर्यायवाची क्या होगा, उसको इसमें लिखना है। तो इसको भी आप खोज खोज के लिखेंगे, दिमाग पे जोर जोर डाल डाल के लिखेंगे, तभी आप एक बेहतर स्टूडेंट बन पाएंगे। इस बात को एकदम गांठ बांध लीजिए। लाखों बच्चों को हम संस्कृत पढ़ा चुके हैं स्टूडेंट, ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से, और आप भी पढ़ रहे हैं। उसके बाद है एक पदेन उत्तरत, कवि काम संबोधयति। देखिए ध्यान से सुनिएगा, बच्चा सबका यही होता है, लड़का सबका, कि सर हम लोग को ये एक पदेन पूर्ण वाक्य ही बनाने नहीं आता, इसमें क्या करेंगे। देखिए ध्यान से सुनिएगा, मुझे कैसे आ जाता है, देखिए ध्यान से। कवि काम संबोधयति, मतलब कवि, कवि का मतलब क्या हुआ, पोएट। काम का मतलब हुआ किसको, संबोधयति का मतलब संबोधन कर रहे हैं। अरे भाई कवि किसको संबोधन कर रहे हैं, बताइए, कवि किससे प्रार्थना कर रहे हैं, तो सरस्वती से, माँ सरस्वती से। तो एक शब्द में लिखेंगे सरस्वती माँ, उसका संस्कृत भी नाम। उसी तरह स्टूडेंट कवि वाणी नाम काम वाद्यतु प्रत्यार्थी, कि कवि वो जो सरस्वती माँ है उससे क्या प्रार्थना कर रहे हैं उसके बारे में लिखेंगे। उसी तरह स्टूडेंट आगे हम लोग लिखते चलेंगे। ठीक पूर्ण वाक्य में आइएगा, यानी कि पूरे वाक्य में उत्तर दे, पूरे, इसका मतलब हुआ एक पदेन, एक सब, मतलब कि एक पद में आपको उत्तर देना है। पूर्ण वाक्य का मतलब होता है एक वाक्य में, वन सेंटेंस रहना चाहिए, 1.5 लाइन का, उससे ज़्यादा का नहीं रहना चाहिए। उसके बाद है कवि वाणी किम कथयति, कवि जो है वो माँ सरस्वती से क्या करे उसी के बारे में लिखना है। वसंते किम भवति, किम का मतलब होता है क्या, वसंत का मतलब स्प्रिंग सीजन, भवति का मतलब वही होता है, तो वसंत में क्या होता है। तो अभी सब हमने पढ़ा कि कैसे कोयल कुकाती है, उसी को हम लोग आंसर क्वेश्चन बना के इसमें क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, और ऐसे इसी तरह से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। अब चलिए स्टूडेंट, इतना तो प्रैक्टिस कीजिएगा। आप बहुत बच्चे कह रहे होंगे कि सर एक बात हमको बताइए, तो चलिए क्या, तो सर आपने तो बता दिया, इतना मेहनत करेंगे, हम खोज खोज के आंसर निकालेंगे, लेकिन थोड़ा सा सर हेल्प हो जाता और तो हमें बन जाता। ठीक है भाई, अब आंसर क्वेश्चन का हम आपको पूरा बना के PDF एगो आपको दे देंगे, तो उससे मिला लीजिएगा। लेकिन ये नहीं कि पहले उसी पर टूट पड़ जाना है, बनाइए फिर मिलाइए और फिर देखिए क्या गलती है ना। तो होमवर्क मिला छाप के लेगा तो कौन काम के, कोई काम के नहीं हुआ। ठीक है स्टूडेंट, तो यही काम करना है आपको और पढ़ते रहना है, फिर से जाके चैप्टर को समझना है और फिर क्वेश्चन आंसर करना है। धन्यवाद स्टूडेंट, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, सत श्री अकाल, धन्यवाद।